एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। यहाँ पर जी सहरी का टाइम था, मैं उठ चुकी थी और मैं जो है अब सहरी बनाने लगी थी। सबसे पहले जो है मैंने जूस बनाया, क्योंकि जो आज जो है मानी ने कहा कि मैं सहरी नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने देर से ही खाया था 2 बजे के करीब। तो बस मैं यहाँ पर अपना उनके लिए जूस बना लिया था मैंने, और अपने लिए पराठा। और यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी। मैंने कहा कि मैंने तो खाना है, क्योंकि पूरा दिन होता है और जिमल के साथ इधर उधर फिरना, फिर मुझे जो है भूख लगने लग जाएगी। मैं तो सहरी करके ही सोऊंगी, ठीक है ना। और जो है मानी सो रहे थे, मैंने कहा कि पहले मैं अपनी सहरी बना लेती हूँ, फिर मैं मानी को उठा दूँगी, जूस वगैरह पी लें, पानी वगैरह पी लें, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर वो वापस सो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्लिनिक जाना होता है। यहाँ पर जी मैंने बस अपनी सहरी वगैरह बनाई, और सालन जो मैंने रात बनाया था दाल का वही रखा हुआ था, वही गर्म करके पराठे से। वैसे भी दाल बहुत मज़े की लगती है। बस मैंने ये माइक्रोवेव के अंदर जो है दाल वगैरह गर्म की और अपना जो है सहरी मैंने बना ली थी। और मैंने एक पराठा बनाया था अपने लिए, बस इतनी ही भूख थी। और जूस वगैरह बनाकर मैंने सहरी वगैरह की, मानी को उठाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर हम सो गए थे। आशो आशो आशो, गिव मी ताशी, गिव मी ताशी, गिव मी थैंक यू गिव मी ताशा, गिव मी योर ग्लासेस, गिव मी ताशा, गिव मी थैंक यू ताशु। चलें आप फ्रेश हों। कम हियर ताशु, कम हियर, लेट्स बात। बस यहाँ पर जी जिमल उठ जाती है तो हम लोग भी उठ जाते हैं। इसके पापा को क्लिनिक पे जाना होता है, और फिर बस मैंने जिमल को जो है फ्रेश वगैरह किया, नहलाया, खिलाया पिलाया। अब ये खेल खेल के बोर हो गई थी, फिर मैं इसके साथ खेल रही थी। मैंने कहा चलें थोड़ा सा इसको और ज़्यादा खेलने दूँ, फिर ये इसको नींद आने लग जाएगी। फिर बस इसको मैंने खेल में लगाया हुआ था, थोड़ा सा खेल ले फिर इसको सुला दूँगी। मैंने 2-4 काम थे, सफाइयाँ वफाइयाँ, वो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो मैंने कहा पहले रूम को सेट वगैरह कर दूँ, उसके बाद जिमल को आराम से सुला दूँगी। यहाँ पर ये जिमल जो है थक गई थी, फिर बस मैंने अपना काम फ्री करके जिमल को भी सुला दिया था। जब जिमल सो जाती है ना, फिर मैं अपना इफ्तार का काम कर लेती हूँ। जो है मुझे फ्रूट चाट बनानी होती है, अगर मैं पहले से बना के रख देती हूँ, क्योंकि इसके पापा आते हैं देर से, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा ना देर हो जाती है क्योंकि ये मुझे तंग कर रही होती है। मैं फ्रूट चाट, अगर ये सो जाती है, फ्रूट चाट, जूस और ये सारी चीज़ें ना मैं पहले से ही ना रेडी करके रख देती हूँ, ताकि फिर मुझे जो है इन द एंड देर ना हो। सिर्फ जो है ना फ्राई करने वाली चीज़ें होंगी वो जल्दी जल्दी वो तो खुद ही होती रहती हैं। ये कि जिमल मुझे काटने पीटने नहीं देती चीज़ें, कहती है कि आप किचन में खड़ी ना हो, तो इसलिए मैं पहले से पहले सारा काम जो है अपना वाइंड अप कर लेती हूँ। जब तक जिमल सो रही होती है, मैं फ्रूट चाट, जूस और पकौड़ों का मसाला वगैरह सारी चीज़ें काट लेती हूँ। और आप बताएं, आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से मैनेज करते हैं सारा काम? मैं अकेली देती हूँ, तो इसलिए मुझे इसी तरह से मैनेज करके चलना पड़ता है। और बनता तो हमारे ये है कि हम 2 लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा सही बनता है। फ्रूट चाट बनती है ज़्यादातर, जूस बनता है, और पकोड़े थोड़े से बनते हैं। शुरू में तो पकोड़े वगैरह बहुत बन रहे थे, लेकिन ये कि अब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे। और पकोड़े होते हैं, या आलू के पकोड़े होते हैं, 2-4 जीवन के लिए बना लेती हूँ। बस इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा ना ये कि बना लेती हूँ। शुरू में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, बाद में हमारी जो इफ्तारी है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब हो जाती है। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि खाया नहीं जाता फ़ायदा बनाने का इतना, क्योंकि रमज़ान में तो बस जूस और फ्रूट चाट से ही मेरा पेट भर जाता है। यहाँ पर जी मैं पकौड़ों का मसाला भी बना रही थी पहले से, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि फिर जिमल मुझे तंग करने लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है लिए हैं प्याज, लंबे लंबे स्लाइस के अंदर काट लिए हैं, आलू काट लिए हैं, और पालक को भी मैंने काट लिया, क्योंकि मुझे पालक के पकौड़े पकौड़ों के अंदर पालक जो होती है ना, बड़ा क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और बंद गोभी डाली, और सारे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, छोटी मिर्च, सूखा धनिया और साबुत धनिया भी मैंने क्रश करके थोड़ा सा हाथ से डाला, हल्दी, और ये सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सारे मसाले डाल देने। और हल्का सा बेसन डलेगा, ज़्यादा बेसन डलता है ना फिर ज़्यादा वो हैवी हो जाते हैं पकौड़े। में ज़्यादा बेसन नहीं डालती, थोड़ा सा डालती हूँ कि बस जो है पकौड़े कढ़ाई के अंदर जाके टूटे ना ज्वाइंट के लिए डलते हैं। और बस ये मैंने थोड़ा सा जीरा और सूखा धनिया इसको क्रश कर लिया था ऊपर से, ताकि जो है इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और फिर मैंने पहले से ही ना सारी चीज़ें मिक्स वगैरह करके बनाती थी। फिर असर की अजान हो गई थी, असर की अजान के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान वगैरह पढ़ के, फिर मैं कोई काम करना शुरू करती हूँ, मतलब ये कि फ्राई करने वाली। और यहाँ पे मैंने पानी के अंदर जो है बाजार से मैंने ये जो मेट्रो से फुल्कियाँ वगैरह ली हुई थी, वो भी मैंने भिगो के रख दी। दही बड़ों के लिए यहाँ पे जूस भी पहले से रेडी कर लिया था। असर का टाइम हो गया था, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने पकौड़े वगैरह तलने शुरू करी। सबसे पहले मैं पकौड़े वगैरह फ्राई करती हूँ, उसके बाद में समोसे और नगेट्स जो भी बनाने होते हैं ना, वो बाद में करती हूँ।
पर अब मैं दही बड़े बनाने लगी थी। दही बड़ों की जो फुल्कियाँ मैंने भिगो के रखी थी वो माशाल्लाह से अच्छी जो है फूल चुकी थी। और यहाँ पे मैंने दही डाला है, इसके अंदर मैंने चाट मसाला और पापड़ियाँ मैंने बाज़ार से जो ली थी मेट्रो से, वो वाली जो है वो इसमें डाल दी थी, बनी बनाई मिल जाती है, आपके लिए काम बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने दस्तरखान लगाया ही था कि जिमल आके अटैक करने लगे। फिर बस हम लोगों ने माशाल्लाह से इफ्तार वगैरह किया। जिमल को भी अपने साथ ही बिठा कर इफ्तार करवाती हूँ ताकि इसको भी आदत पड़े। यहाँ पर जो है इसका मैं फीडर वगैरह बॉयल कर रही थी। इसके 3-4 फीडर हैं, वो मैं एक साथ ही जो है ना पानी में बड़े पतीले के अंदर पानी बॉयल करके वो इसमें एक साथ ही डाल देती हूँ। जो इसका पेसिफायर वगैरह जो भी बॉइलिंग वाली चीज़ें होती हैं वो मैं इसके साथ ही एक साथ ही बॉयल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जिमल का जो है दलिया बना रही थी गंदम वाला, और इसमें थोड़े से मैंने मैक्रोनी डाल दिए थे। इसमें नमक और काली मिर्च डाल के इसको मैंने अच्छे से मतलब ये कि मैश कर लिया था अच्छे से, और उसमें मतलब पका लिया था पानी के अंदर ना। अच्छा, ये एक दिन पहले की बात है कि हम लोग जो है रात में चाय पीने गए थे, क्योंकि चाय की यहाँ की ताज की चाय जो हमारे यहाँ पठान का होटल है, इसका पराठा और चाय जो है ना बहुत मशहूर है। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। ये एक दिन पहले की बात है, आज शायद हफ्ता था, हफ्ते वाले दिन। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे गजरे वगैरह दिलाए, हमने यहाँ पे पराठा और चाय वगैरह पी। और हम इससे पहले जो है वो हफ्ता बाजार गए थे, वहाँ से मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए था, एक दिन पहले की बात है। तो फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा सामान लूँगी, वो भी आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं गजरे वजरे पहन के थोड़ी सी शौकियाँ मार रही थी बस। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने पराठा अंडा पराठा खाया, क्योंकि इधर के जो पराठे हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ ताज पॉइंट के जो है टी ताज, इसकी चाय और अंडा पराठा, चीज़ पराठा, आलू पराठा, पठान के पराठों की बात ही अलग होती है। मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बताया हुआ। फिर जो मैं हफ्ता बाजार से जो कुछ लेकर आई थी, जो मुझे लग रहा था कि मेरे को ज़रूरत की चीज़ें थी मेरी, वो लेकर आई थी। मैं यहाँ पे ट्रे लेकर आई थी। पता नहीं इसका मुझे इतना कोई शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने पोर्शन वाली ट्रे लेनी है जिसमें पोर्शन बने होते हैं। मैंने कहा मुझे तो लेनी है। मैंने दराज पे भी देखी और फिर ना मुझे यहाँ पे मिल गई वो ट्रे। पता नहीं क्यों मुझे इसका इतना शौक चढ़ा हुआ था, और जब शौक चढ़ जाए ना तो फिर तो शौक का मोल नहीं होता। बस फिर मैं इसको लेकर आई। यहाँ पे मैंने 2 बाउल खरीदे थे, यहाँ पे मैंने एक जग खरीदा, क्योंकि वो असल में जिमल जो है ना, जो मैं इसके लिए ग्लास वाले बर्तन रखती हूँ ना, ये मुझे डर ही लगता है कि क्योंकि कभी जग उठा रही होती है कभी ये, तो फिर मैंने थोड़ा सा ना हल्के हल्के से मैंने बर्तन रख लिए। मैंने कहा कि ये रेगुलर रूटीन के अंदर यूज़ हो जाएंगे। और कढ़ाई जो है मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैंने एक कढ़ाई भी ली थी यहाँ पे, ताकि पकौड़े वगैरह तलने के लिए। आपने देखा होगा मैं भी इसके अंदर जो है पकौड़े वगैरह तल रही। नए नए बर्तन आते ना, इतनी खुशी होती है कि नए बर्तनों में खाना पकाओ या खाना बनाओ। मुझे तो बड़ी खुशी होती है नए नए बर्तन यूज़ करने की ना। अब इसलिए फिर मैंने कहा कि मैंने जग लेना है। ग्लास वगैरह मैं पहले लेकर आ गई थी, और प्लेटें वगैरह मेरी वैसे भी न्यू थी सारी की सारी ना, तो बस कुछ चीज़ें रह गई थी। मैंने कहा 2-3 बाउल लेने थे। बाउल अगर मैं जैसे मैं 4 ही थी ना, वो मिले नहीं, क्योंकि फिर मैंने कहा चले अभी फिलहाल तो मैं ले लेती हूँ, उसके बाद में काम चला लूँ। अच्छा जी, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। ब्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।